छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को जीवित रखा था, लेकिन अब की सरकार लगातार संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर रही है। मंथन से भारत का सुनहरा भविष्य, उज्जवल भविष्य, यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये मंथन हिंदुस्तान के लिए और कांग्रेस पार्टी ही जो है भविष्य के चिंतन, भविष्य की सोच, भविष्य की दृष्टि वही रखती है और वही हमेशा से फ्यूचर के चुनौतियों को लेकर के उसको स्वीकार करके नीतियां बनाई। एकदम अभी जो 2023 के जितने राज्यों में चुनाव हैं विधानसभा में, उसमें हमारी सरकार बनने जा रही है। 2024 में बनेगी, क्योंकि लोग झूठ के सब विभागों की सरकार को समझ गए हैं कि ऐसी सरकार को इस देश में आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ बांट करके राज करती हो, लोगों को लड़ा कर राज करती हो, झूठे सदभाग दिखा कर राज करती हो। लोग अब समझ गए। आपने कांग्रेस के लीडर से मिले, ऐसे हो सकता है स्वाभाविक हमें इस लीडर से मिलने की बात हो तो हमारा संदेश जाता है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के बारे में समझते हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो इलाकों में तो कांग्रेस को उनको जो है पावरफुल हमारे हमारे लोग हैं कांग्रेस यहाँ पर आए हैं। सब देख रहे हैं कि पूरा मेला सा लग रहा है, पूरा भारत आपके पंडालों में आ गया और कांग्रेस पार्टी को हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नए अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक संदेश दिया है और कल और संदेश मिलेगा। राहुल जी ने यहाँ पर हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है। निश्चित रूप से जो उत्साह आपको दिख रहा है यहाँ पर 15,000 डेलीगेट आए हुए हैं पीसीसी और एआईसीसी के। ये सिर्फ जो एक सोई हुई कांग्रेस थी, लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है, लेकिन राहुल गांधी ने जब से लगभग 4,000 किलोमीटर की जो यात्रा की, उससे हम लोगों में एक ऊर्जा स्फूर्ति आई है। उससे हमको लगा है कि नहीं, हमारा लीडर है जो लड़ाई लड़ रहा है। तो इससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, डेलीगेट में बहुत उत्साह है। उसका डिसीजन भी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के स्वागत करें। हम 2024 में सत्ता में आएंगे। भारत जो यात्रा का तो मेरे हिसाब से तो 90% सक्सेस हुआ इस देश में, 90% सक्सेस हुआ। एक तो जो है ना जनता को जो है ना उसका संदेश पहुंचा, वन थिंग। दूसरी तरफ जो है ना पार्टी के लिए मजबूत के लिए भी उन्होंने स्टेप लिए। ऐसा जो है ना आज से अब आज़ादी मिले जब से अब तक कोई यात्रा ऐसा नहीं करे। यात्रा तो बहुत यात्रा हो गई, लेकिन राहुल जी ने 6 बजे रोड पे आ जाता था, जब ठंड रहने दो, धूप रहने दो, पानी गिरने दो, कुछ भी हो दो, उन्होंने जो है ना अपना जो उनको हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट करते भी कहीं भी उनका यात्रा नहीं रुका, उनका यात्रा सक्सेस हुआ। हम पूरा देश और दुनिया के हमारे कांग्रेस वाले पूरे कार्यकर्ता नेता हम राहुल जी के साथ है। हम पार्टी को स्ट्रेंथन करने का है। 2024 में सत्ता में कांग्रेस आने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉली जी है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे और ये जो 50वां अधिवेशन हो रहा है इस पर क्या कुछ मंथन में निकल रहा है, इस पर लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉली जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, सुबह से शाम तक भी लगातार उद्बोधन चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हैं, सोनिया गांधी जी यहाँ पे, क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस 85वें अधिवेशन में बड़ी अच्छी घोषणाएं हुई हैं। जैसे युवाओं को 50% हिस्सेदारी दी जाएगी, महिलाओं के लिए भी एक कोटा निर्धारित किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने खासकर महिलाओं को हमेशा से आगे रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हैं। हमारे यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रपति पहली अगर इस देश को किसी ने दी, कांग्रेस ने दी। इंदिरा गांधी जी प्रथम प्रधानमंत्री अगर किसी ने महिला के रूप में दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली लोकसभा स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी ने महिला दी। तो महिलाओं के बारे में आज, और पंचायती राज की घोषणा करके जो महिलाओं को राजनीति में लाने की जो योजना राजीव गांधी जी की थी, उसके बाद आज की जो घोषणा है वो भी महिला कार्यकर्ताओं में, युवाओं में ऊर्जा भर रही है। तो इस तरीके के जो निर्णय आ रहे हैं वो बड़ा कार्यकर्ता में उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50%
50 साल से कम उम्र के लोग होंगे। ये बड़ी घोषणा है, हम लोग बड़े उत्साहित हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी इस बात के लिए जोश है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं होती रहेंगी, होंगी। कल तक का अधिवेशन है, आगे आगे आप देखिएगा, पता चलेगा। हमारे साथ कश्मीर से बात करने के लिए पीसीसी सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करेंगे। 85वें अधिवेशन में वो कश्मीर से आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे अधिवेशन में हुआ इन 2 दिनों में, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आज दूसरा दिन है, काफ़ी कुछ उद्बोधन चल रहा है। सोनिया गांधी जी का उद्बोधन हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो चुका है, क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, कांग्रेस का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके और हर किसी के लिए यहाँ पे जो है अकोमोडेशन का करके, फूड का करके, और ये प्रिलिमिनरी को जो है कंडक्ट करे हैं। बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये। और मेन बात जो इसमें हुई है कि अब सुनने में आया है कि CWC के अब इलेक्शंस नहीं होंगे। इसका मतलब हर कोई उसमें भाग ले सकता है, कोई भी जो है अब CWC मेंबर बन सकता है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। मैं कश्मीर की बेटी हूँ, तेलंगाना की बहू हूँ। मैं दिल्ली में भी राहुल गांधी जी के साथ चली हूँ, तेलंगाना में भी चली हूँ, कश्मीर में भी चली हूँ। और अब की जो लहर है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे जो थे, उस मोहब्बत की दुकान ने जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक को जोड़ा है, पूरी जनता को जोड़ा है, भारत देश को जोड़ा है, और नफ़रत भरी सोच को मिटाने की कोशिश की है, और वो मिट भी गई है। राहुल गांधी जी जो है निकले हैं, क्योंकि एक बार अब शेर निकल गया तो अब वो शेर बैठने वाला नहीं है। अब देखिए, पदयात्रा के तुरंत बाद जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, अब ये प्रिलिमिनरी है। अब ये शेर 2024 में गद्दी पे बैठ के ही रुकेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मंथन करना पड़ता है। मंथन के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। AICC भी एक ऑल इंडिया मंथन है कांग्रेस का, जहां आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश से आए हैं और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, सोशल रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल रेजोल्यूशन पास हुआ है। एक डायरेक्शन दिया जाता है पार्टी को कि जैसे हम महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, हम SC ST OBC के आरक्षण के पक्षधर हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी ने अपने एक नेशनल डायरेक्शन एक प्रकार से देश को दिया है। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कि हम ऑपोजिशन यूनिटी के पक्षधर हैं, हम 24 में बदलाव के पक्षधर हैं। सबका साथ और सबका विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है, बीजेपी नहीं कर पाएगी। 2024 को लेकर जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कि कांग्रेस इज लुकिंग फॉर अ यूनाइटेड ऑपोजिशन टू अनसीट बीजेपी इन 2024, और यूनाइटेड ऑपोजिशन ही बीजेपी को अनसीट कर सकता है। भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या होती है। राहुल जी ने एक तपस्या की थी। इसके पहले भी आपको याद होगा जब चंद्रशेखर जी चले थे, जब सुनील दत्त जी के चले थे, पूरे देश में उसकी हलचल थी। और राहुल जी ने जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर चले, लोगों को गले लगाया, एक पूरे वक्त प्यार का माहौल प्रदर्शित किया, मैं उससे एक देश में एक अच्छा माहौल तो बना। 137 साल पुरानी पार्टी है, 137 साल। देश आज़ाद हुए 75 साल हुए, उससे भी पुरानी हमारी पार्टी है। आज़ादी के आंदोलन से निकली पार्टी है। 85वां महाधिवेशन हो रहा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 2 मकसद से की थी। देश को जोड़ना है और देश के ज्वलंत मुद्दे जो हाशिए पे चले गए उन्हें केंद्र में लाना है, चर्चा करके हल देना है। भारत जोड़ो यात्रा ये दोनों में कामयाब हुई। संसद का सत्र होता है, संसद सत्र में इन सभी मुद्दों पर मुद्दा था। किसानों का मुद्दा, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा, महंगाई की मार झेलती महिलाओं का मुद्दा, सरहद के जवानों और मिलती चुनौतियों का मुद्दा, आपके दलित आदिवासी का मुद्दा। प्रधानमंत्री जी के सामने राहुल गांधी जी ने बात रखा, इस उम्मीद से जवाब मिलेगा। लेकिन न अडानी पर चुप्पी खोली, न देश की बेरोजगारी, न महंगाई पर चुप्पी खोली। मुंह खोला तो ये बोला कि राहुल गांधी का सर ने गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं है। ये कुछ सवाल थे, जवाब देश के क्या है जिसके जानना चाहिए। आज हमें खुशी है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 15,000 PCC डेलीगेट आज यहाँ पर आकर बैठे हैं और फैसला हुआ है कि कांग्रेस के संगठन में देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है और युवा देश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसपे रेजोल्यूशन पास हुआ है कि अब संगठन में 50% जो है महिला और युवा रहेंगे। स्वाभाविक है, जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो महिलाओं के मुद्दों को ताकत मिलेगी, चाहे वो महिला आरक्षण कानून है, महंगाई है, महिलाओं का शोषण और उनके साथ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा है। युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो स्वाभाविक है देश का बेरोजगारी का मुद्दा सबसे हाशिए पे जो चला गया, मैंने कहा, वो सामने लाया जाएगा।
किसान संगठन है हमारा ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक सबको 50% संगठन में ताकत देने की बात है, ताकि वो देश की उन्हीं आवाजों को ताकत दे पाए। मैंने फिर कहा 2 मकसद थे, भारत को जोड़ना है और दूसरा हाशिए पे गए मुद्दों को लाना है। मैंने फिर कहा दोनों कामयाब रहे। सदन में नहीं सुना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सड़कों पर निकलेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, 26 जनवरी से मार्च तक चलेगा। हम लोगों में जाएंगे, हर बूथ पे जाएंगे और देश के मुद्दों को लेकर जाएंगे। केंद्र की सरकार की अडानी पचुप्पी तो हम तुड़वा कर रहे हैं। अभी हम रायपुर के नवा रायपुर स्थित 85वें अधिवेशन में खड़े हैं। आज दूसरा दिन है। बहुत कुछ अमेंडमेंट होने हैं, जिसके लिए संशोधन के लिए आज बैठक हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक आयोग के लिए क्या कुछ अमेंडमेंट होने के लिए क्या है। सर देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, वो आज यहाँ साबित हो गया है। जिस तरीके से आज जो हम लोगों ने यहाँ पास किया है कि ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अपने आप में एक दर्शाता है कि ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक की कितनी परवाह है कांग्रेस पार्टी को, ये दर्शाता है। जी, अभी मैं ऐसा ये पूछना चाहूँगा कि आज दूसरा दिन है, 12,010 करीब डेलीगेट्स आए हुए हैं, और क्या क्या मंथन होंगे? देखिए, मंथन हो रहा है और कल हम लोगों की आम सभा है, बड़ी सभा है। अब अंतिम दौर पे चल रहा है। सभी वक्ताओं ने, हमारे नेताओं ने अपनी बात रखी है और बहुत से पास भी किए गए प्रस्ताव पास किए गए हैं। और जो हमारे, देखिए, कांग्रेस में यही है, लोकतांत्रिक पार्टी इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे डेलीगेट्स आए, जो हमारे मेहमान लोग आए, उन्हें भी माइक दिया गया और उनसे भी सुझाव लिया गया और उस सुझाव पे विचार करके निर्णय लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी परंपरा है और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस तरीके से भारत को जोड़ने लगी है, तो भारत को जोड़ने में ये अधिवेशन बहुत कारगर साबित होगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। इसी साल चुनाव है और 85वां अधिवेशन भी रायपुर में है। 2023 का विधानसभा में कितना असर? देखिए, ये 85वां अधिवेशन है और निश्चित तौर पे यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह बढ़ा है। आप देखेंगे कि सभी कार्यकर्ता, छोटा हो कि बड़ा हो, सब अपने स्तर पे तैयारी पे जुटे और जिसका कारण है कि आज इतना भव्य आयोजन, पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती में ये अधिवेशन, कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है। हम लोग सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया, निश्चित तौर पे इसका लाभ हमको मिलेगा और हम लोग अब की बार 80 पार का नारा लेकर आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज महासमुंद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल सिरपुर का भ्रमण किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर का दर्शन किया और सुरंग टीला और तिवरदेव विहार का भी भ्रमण किया। इस दौरान राहुल गांधी ने तिवरदेव विहार के पास पटेल परिवार से मुलाकात भी की। गौरतलब है कि सिरपुर महानदी के तट स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम श्रीपुर है। ये एक विशाल नगर हुआ करता था। सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कोसल की राजधानी थी। सिरपुर में सांस्कृतिक और वास्तु कौशल की कला का अनुपम संग्रह है। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल रहा है। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी पाए गए हैं। ये स्थल वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सतीश जग्गी, कलेक्टर श्री नीलेश कुमार महादेव, क्षीरसागर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में हुई। बैठक में 4 अहम सत्रों में भारत द्वारा प्रस्तावित विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय, केंद्र संस्कृति के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि भारत ने इस बैठक के लिए 4 मुख्य विषय रखे थे। इनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग,
सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी देशों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया। सुकमा का रुख करेंगे। नक्सलियों जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, 3 जवान शहीद हुए। मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सली भी मारे गए। शहीद तीनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आईजी बस्तर, कलेक्टर, एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। ग्वालियर के मुरार इलाके में एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। ऑटो चालक ने जेवरात से भरा बैग महिला को वापस लौटा दिया। इसके बाद ग्वालियर एसएसपी की तरफ से एसपी ऑफिस बुलाकर ऑटो चालक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ऑटो चालक प्रमोद वर्मा ने बताया कि उसे बैग सड़क पर पड़ा मिला। इसके बाद उसने थाने में बैग सौंप दिया। बैग में 8 तोले सोने के जेवरात थे, तकरीबन 4 लाख कैश था। इसके बाद पुलिस ने बैग के मालिक को बुलाकर बैग सौंपा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत अच्छा काम किया है आपने। कंट्रोल को बताओ, कुछ सोने का आभूषण भी रखे हैं। बैग मिला था मेरे को। कहाँ पे बैग मिला था? 7 नंबर से चौराहे से पहले। कहाँ पे आ रहे थे आप? मैं मुराद से आ रहा था। किसका बैग था वो? को पता नहीं किसका था। उस बैग में क्या क्या था? उसमें बैग में मैंने खोल के देखा था ना, उसमें सोना चांदी था। और मैंने आके पुलिस को दे दिया। फिर मैं थाने गया, थाने से फिर मैंने वजन कराया, वजन करा के फिर वो पूरा करके उसके बाद मैं निकल गया था। फिर मैं बाद गाड़ी चलाने के लिए आ गया था। ये मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पुरानी घटना है, जिसमें कि एक महिला अपने 2 व्हीलर पे जा रही थी। उसका एक बैग गिर गया था जिसमें कि 8 तोले सोने के जेवरात, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी, वो सड़क पे गिर गया था। और ऑटो चालक जो है वहीं पे अपने ऑटो के साथ खड़ा हुआ था, बल्कि कुछ लोग उसे उठाने आए तो उसने बैग उठा के और पुलिस को सुपुर्द किया। और निश्चित तौर पे उसका जो एक कार्य था अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। उसको यहाँ मेरे कार्यालय में बुला के प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट्स के साथ उसका सम्मान किया गया है। ग्वालियर में शादियों की सीजन में चोर गिरोह मैरिज गार्डन में वैवाहिक स्थलों से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच चोरों ने झांसी रोड थाना इलाके के परिणय वाटिका में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूटकेस से नकदी गायब कर दी। पुलिस ने मामले में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करते हुए इनकी तलाश शुरू कर दी। इसके लिए मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। 21 फरवरी को एक विवाह था परिणय वाटिका में। उसमें परिजनों ने जब बाद में सीसीटीवी देखे हैं तो कल 22 तारीख को उनको पता चला कि उनके बैग से 50,000 रुपये 2 बच्चे निकाल कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। उनकी सूचना पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया है और दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल एक अंतराल, खबरें लगातार जारी हैं।